अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज आप लोग इस रेसिपी को या इस चीज़ को नहीं जानते हैं, जो ये गांव के लोग होंगे और मे भी जो पुरानी जनरेशन है उनमें तो ये बड़ी फेमस थी। जो न्यू जनरेशन है मे भी उनमें से कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते होंगे। ये होते थे पूड़े। जब बरसात के मौसम में बारिशें होती थी तो हमारी अम्मा ये बनाया करती थी। ये लाइक पैनकेक जैसे होते हैं, पर ये पैनकेक नहीं होते। इसके लिए आप गंदम का मैंने आटा लिया है 2 कप मैंने आटा लिया है। जितना आप आटा लें उतना ही आपको गुड़ वाला पानी चाहिए होता है, कि उतनी ही मिकदार में आपने ये गुड़ वाला पानी जो है ना वो इसमें डालना होता है। मैंने काफ़ी टाइम से, कोई आधा घंटा पहले गुड़ वाला पानी गुड़ भिगो के रख दिया था और अब ये बन गया है इसका सिरप सा। आपने इसको रनी रनी सा पेस्ट हमने इसका बनाना है। ये बहुत मज़े के होते थे। हमारी अम्मा, हदिया चूल्हा बंद कर दो, जब भी बारिश होती थी तो वो ये बनाती होती थी। फिर बहुत टाइम हो गया, फिर हम शहर आ गए लाहौर, फिर उसके बाद से बहुत कम हो गया ये बनाना। तो ये बड़े मज़े के होते थे। हम इसको नमकीन वाली खीर के साथ बनाया करते थे, खाया करते थे। तो इसको हम अच्छी तरह से इसमें घोल लेंगे इसी पानी के साथ। अगर मुझे ये पानी कम भी हुआ तो फिर मैं इसमें और पानी डालूंगी। यानी कि आटे को मीठा होना चाहिए। और ये जितना आपके पास आटा होता है उतना ही अगर आप गुड़ डालेंगे तो वो बेस्ट मीठा होता है। तो हम इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि वो जो गुठलियाँ बन के तो फिर वो उसके साथ मिक्स होता जाए आहिस्ता आहिस्ता। आप इसको विस्कर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चमचे के साथ भी ये हो जाता है। और फिर वो उसके लिए बनाया करती थी एक जो गत्ता होता है कॉपी का, उसके साथ उसको जैसे स्पैचुला होता है। ये तो नई नई किस्मों के, मतलब मॉडर्न दौर के मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं। तब ये सारा कुछ नहीं होता था। तो वो एक कॉपी का या नोटबुक का एक हार्ड वाला गत्ता लेती थी और फिर वो उसको छोटा सा स्क्वायर पीस काट के तो उसके साथ ये तवे पे डाल लिया करती थी और फैला लेती थी। अब जब शहर में आ गए थे तो फिर इनका फैशन कम हो गया था। यहाँ पे मिठाई वाली शॉप पे बरसात के मौसम में जब बारिश होती थी तो फिर मिठाई वाले जो होते थे ना वो पूड़े बनाते होते थे। वो छोटे छोटे साइज के हार्ड से होते थे, सूजी के या मैदे के बना कला होते थे। तो ये ओरिजिनल रेसिपी होती थी हमारी अम्मा की। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन पहले मैं अपनी अम्मा की बातें अच्छी नहीं लगा करती थी। पर अब मैंने, जब से वो हमारे पास नहीं है तो मैं उनकी जैसी आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि मैं उन्हीं की जैसी होती जा रही हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा बैटर रेडी हो गया हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह का रनी रनी सा है। अब आपने तवा लेना है। तवे को आपने ऐसे जैसे टिश्यू पेपर के साथ आप कर लें ऑयल, या आप ये मेरे पास ये छोटा सा ब्रश है, मैं इसके साथ कर लेती हूँ। तो आपने साथ में एक ऐसा वाला कार्ड बना लेना है, ऐसा कार्ड कि जो ज़रा गत्ते का होता है, क्योंकि आप इसको स्पून के साथ नहीं कर सकते। तो ये गत्ते के साथ हम उसको स्प्रेड कर लेंगे। जैसे मैंने ये डाला, दरमियानी सी आग जलाई है और साथ में मैं इसको इस गत्ते के साथ ऐसे फैला दूंगी। ये जैसे वो इंडियन डोसे के जैसा, डोसा तो बहुत हो जाता है क्रिस्पी, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होता, ये नरम नरम सही रहता है। आप इसको ऐसे फैला देंगे अच्छी तरह से, जैसे हम चिल्ला, जैसे आजकल वो कोई लोग जो होते हैं
आपको बताने वाले हेल्थ के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं ना कि आप दाल का चीला खाएं, ये कुछ इसी तरह का होता है। तो ये पतला सा होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला हो गया तो मैं इसको इस तरह से वेल्ड कर देती हूँ जहाँ जहाँ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पतला हो गया है। और जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी होती है, जैसे हमारी अम्मा जब बनाती होती थी तो वो तो करती होती थी उसके साथ, वो नहीं अभी नहीं, ऐसे वो कर लेती होती थी और साथ में वो सरसों का ऑयल लगाती थी। पर मैंने इससे पहले एक ट्राई किया था तो वो जनाब मेरा रिजेक्ट हो गया कि आप ये ना लगाएं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं ऑयल, हम उसी के साथ ही कर लेते हैं। हमारी अम्मा जो थी ना, वो तो चरखा काटती होती थी तो उसका लंबा सा उन्होंने तो तकला जो होता था ना, वो उसका रखा होता था और फिर वो बड़ी नाइसली उसको ऐसे ही पलट देती होती थी। तो ये पलटा तो मेरे से भी बड़ा अच्छा गया है। अरे मैं कितनी एक्सपर्ट हो गई हूँ माँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी अम्मी जैसी होती जा रही हूँ और हमें कितनी खुशी होती है कि हम अपनी माँ जैसे हो गए हैं। खैर मैं आपको अभी के लिए यही लिखा के दिखाती हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल है, तो इसके साथ हम इसकी ब्रशिंग कर देंगे। इसकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है लेकिन बच्चों को लगती है, मुझे तो नहीं लगती। मुझे तो लगता है थोड़ा अच्छा और नाइस सा इसका टेस्ट होता है। पर जब वो गर्म हो रहा होता है ना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सी आ रही होती है उसकी स्मेल। पर जैसे ही वो थोड़ा हो जाता है फ्राई तो फिर उसकी वो वाली स्मेल गायब हो जाती है और फिर वो, असल में हम गांव के लोग ठहरे और ये ठहरे फैशनी और शहरी, तो इसलिए इनको क्या पता है कि मज़े वाली चीज़ें क्या होती थी। और ये हम नमकीन खीर के साथ खाया करते थे और खीर तो मैं भी बना रही हूँ। इसमें हम नमक डालेंगे और फिर हम इसको इसके साथ खाएंगे। ऐसे ही आपने ऊपर डाल डाल के कप के साथ तो आपने इसे स्प्रेड करके तो बनाते जाना है और फिर आप इसको हॉट पॉट में रखते जाएं। वैसे तो ये साथ साथ ही खा लेने में मज़ा होता है, लेकिन समटाइम बच्चे अवेलेबल नहीं होते तो हम बना के रख लेते हैं। तो ये पहले पहले जो होते हैं थोड़ा अच्छा आपको समझ नहीं आती है, मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन आप देखा कितनी नाइसली ये हो रहे हैं, डाल भी रहे हैं और उसकी शक्ल भी ज़रा बेहतर हो रही है। तो अब हम इसको ऐसे ही पलट लेंगे। और अच्छी तरह से ये थोड़ा ब्राउनिश, बहुत ज़्यादा नहीं, ये बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं डन, क्योंकि ये बहुत पतले से होते हैं, मोटे तो होते नहीं कि आपने इसको बहुत पकाना है। तो ये पेपर जैसे लाइक होते हैं तो ये फटाफट से ही पक जाते हैं ऐसे। और मैं इधर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। मतलब इतनी इजी रेसिपी है, सिर्फ इसमें गुड़ के साथ, यानी सेम आटा और गुड़ दोनों नहीं ले लेने हैं आपने, और गुड़ को भिगो के उसका सिरप बना लेना है और आटे को फिर उसके साथ रनी रनी सा उसका बैटर घोल लेना है। फिर आपने कप के साथ इसको ऑयल ब्रश करके तवे को तो आप उसके साथ डालते जाएं और फिर आप इसको नमकीन खीर के साथ, हम तो नमकीन खीर के साथ खाते हैं, वैसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो अभी मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, जैसे मैं खाने लगूंगी मैं अपनी प्लेट में दिखाऊंगी। ये डन हो गया है, ये देखें कितना अच्छा सा उसका रंग आ गया है। तो अब हम उतार लेंगे, तो फिर मैं आपको अपनी प्लेट में खीर भी डाल के दिखाऊंगी कितना अच्छा वो, और मैं उस मेमोरी को याद करूंगी क्योंकि मेरे साथ तो वो वाले ज़मानों की मेमोरियाँ जुड़ी हुई है। तो मैं तो जो न्यू बनाने वाले होते हैं वो मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। आप सब लोग
का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।